बड़ी मेहनत की है कलवानिया ने और अल्सानिया ने। ये मेरे पास भी आए थे कि साहब ये प्रोग्राम करेंगे और आपको दावत आने के लिए, और हम एक फिल्म बना रहे हैं। जो मैं बात कर रहा था जिन्होंने फिल्म बनाई है, ये 45 मिनट की फिल्म है। पहली फिल्म ऐसी बनी है महाराज सूरजमल के लिए। अब कहावत है ना कि अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। अब मैं खुदा बराबर तो नहीं हूँ, पर पढ़ा जरूर हूँ। मैं हिंदुस्तान में पहला जाट था 1953 में जो IAS में आया। मैं हूँ भरतपुर का जाट। मेरी शादी हुई है पटियाले में। मेरी धर्मपत्नी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी की बड़ी बहन है। तो मैं हिंदू जाट हूँ और मेरी धर्मपत्नी है सिख जाट। तो दुधारे हो गए। अब देखिए, महाराजा सूरजमल का जन्म हुआ 1707 में और उनका देहांत हुआ 1763 में। उन पर पहली अंग्रेजी में किताब लिखी गई 1981 में। वो लिखी, उसका लिखने का नाम है नटवर सिंह। वो लंदन में छपी। मैं गया वहाँ पब्लिशर के पास। जब मैंने सारा किताब लिख ली, रिसर्च कर ली, यहाँ भी लंदन में भी, तो पब्लिशर ने कहा कि साहब सूरजमल कौन है? तो मैंने कहा जरा बैठो। फिर उनको मैंने बताया कि सूरजमल कौन है और उनकी क्या अहमियत है। और मैंने कहा अगर वो जिंदा रहते तो उत्तर भारत का इतिहास बदल जाता। तो फिर उसने कहा भाई हाँ, भी किताब छाप देंगे। तो पहली किताब अंग्रेजी में छपी 1981। आप में से किसी ने नहीं पढ़ी होगी, एक आध दो ने पढ़ ली होगी। मिर्जा जी ने पढ़ ली है, मुझे मालूम है। हाँ, उसका हिंदी अनुवाद हो गया है। उसकी कीमत सिर्फ 25 रुपये है। तो आपसे निवेदन है कि आप उस किताब को पढ़े या न पढ़े, अरे खरीद तो लो। सर छोटू राम का यहाँ बहुत जिक्र हुआ और वीरेंद्र बैठे हैं, उनके ग्रैंडसन। सन 1937 में शिमले, उन दिनों में दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार गर्मियों में शिमला चली जाती थी। तो भरतपुर से भी महाराजा भरतपुर और हम लोग भी शिमले जाते थे 6 महीने के लिए। वहाँ एक दिन सर छोटू राम ने मेरे फादर को बुलाया और से एक बात सुनो। गोविंद सिंह, उनका नाम था गोविंद सिंह। तो बताइए, अगर मैं 25 साल तो हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दूंगा। अच्छा, मैं था कोई 7-8 बरस का। हम लोग कश्मीर जा रहे थे तो लाहौर में रुके और सर छोटू राम के यहाँ जाके ठहरे। 1761 में सदाशिवराव भाऊ पेशवा पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए पूना से चले। भरतपुर के पास मथुरा में रुके और महाराजा सूरजमल को बुलाया
कि भाई तुम कैसे जाट हो, कैसे राजा हो कि यहाँ ये मथुरा में मंदिर है और एक इस बगल में मस्जिद है, तुमने इस मस्जिद को क्यों नहीं कुछ किया? तो सूरजमल जी ने जवाब दिया कि सदाशिवराव भाऊ साहब, मेरे राज्य में हिंदू भी काम करते, मुसलमान भी काम करते, और जब तक मैं जिंदा हूं ये मस्जिद नहीं टूटेगी, और जब तक मैं जिंदा हूं ये मंदिर नहीं टूटेगा। क्यों? कि मेरे वो सब मेरे काम करते हैं, मेरे साथ काम करते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि आप 1,00,000 का मजूम लेके आए हैं, उसमें गाने वाले भी हैं, बजाने वाले भी हैं, स्त्रियां भी हैं, इन सबको मेरे पास छोड़ जाइए, क्योंकि आप लड़ने जा रहे हो अहमद शाह अब्दाली से। उसने हमले किए हिंदुस्तान पर 10 दफे, 10 दफे जीता है, क्योंकि हम में फूट है। और आप इस लवाजमे को ले जा रहे हो तो यहाँ छोड़ जाओ। तो उन्होंने कहा ये तुम तो एक जाट हो, तो रहने दो सूरजमल। खैर साहब वो दिल्ली पहुंच गए, सूरजमल जी को बुलाया कि भाई अब क्या करूं? सूरजमल जी ने कहा अब मैं आपको क्या सलाह दूंगा, आपने दीवान खास की छत, चांदी की छत तो उतरवा के पिघला दी है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। मुझसे मांग लेते 7 लाख नहीं 7 करोड़ दे देता आपको, पर आपके साथ मैं पानी पर जाऊंगा नहीं। तो नतीजा क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली ने भाऊ को साफ कर दिया, और जितने बड़े मराठा योद्धा थे सब के सब खत्म हो गए। उसके बाद 1,00,000 फौज भाऊ की भरतपुर आई, 1 साल रही। सूरजमल ने हर एक को खाना दिया, मकान रहने के लिए जगह दी, और 1 रुपया दिया हर एक को हर महीने के लिए। अब ये इतिहास आपको मालूम नहीं है, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। मुझे पता नहीं आप में कितने लोगों के पास लाइब्रेरी है, मेरे पास लाइब्रेरी है 6,000 किताबों की। मैंने अभी अपनी आत्मकथा लिखी है, अंग्रेजी में उसका टाइटल वन लाइफ इज नॉट इनफ, एक जिंदगी काफी नहीं। उसको लिए बड़ी बहुत की 60,000 कॉपी बिकी, वो रिकॉर्ड है। तो आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदी में भी आ गई है, वो बंगाली में भी आ गई है, गुजराती में भी आ गई है, मराठी में भी आ गई है, तो हिंदी में पढ़ लो उसको। अब आपने कहा हरि सिंह जी ने कि हम लोग इसमें कमज़ोर रहे हैं कि पढ़ते नहीं है। पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, और सूरजमल के बारे में आप ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद। तो दर का चाल तो दर सा